Good morning students, welcome back. This is Dinesh sir, your chemistry teacher. Today after unit test, it is our first lecture और in this lecture बेटे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। जैसे कि बेटे अभी आप लोग 10th क्लास करके आए हो और 10th क्लास में आप लोगों ने जो केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है बेटे वो स्टडी किया था। तो उस चैप्टर में जो हमने पढ़ा वो कुछ बातें यहाँ इस चैप्टर में रहेंगी और इसके साथ कुछ नए टॉपिक्स भी आएंगे। जैसे अगर 10th क्लास की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था भी जो हमारा नेचर है उसके अंदर 90 के करीब जो है बेटे नेचुरल एलिमेंट्स हैं और जो बाकी हैं वो सभी क्या हैं, सिंथेटिक हैं, जो कि साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किए हैं। तो एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट जैसे कि बताए जाते हैं भी पीरियोडिक टेबल में टेक प्लेस करते हैं। आप लोगों ने ये भी पढ़ा था भी जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी उसके अकॉर्डिंग जो एटॉमिक मासेस हैं वो लिया जाता है किसी भी एलिमेंट का उसको अरेंज करने के लिए। तो जब बेटे इस पीरियोडिक टेबल को बनाया गया, जब उन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो उसके बेस पे जो डेफिनेशन बनी पीरियोडिक टेबल की वो क्या थी, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए जो पीरियोडिक टेबल थी बेटे उसमें क्या था भी द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, भी हमने जो एलिमेंट है उनका अरेंजमेंट इस प्रकार से किया भी इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, भी उसको हमने उसका जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास होता है उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी इन वर्टिकल कॉलम। भी जब हमने देखा भी इन एलिमेंट्स को हम वर्टिकल में देखते हैं जिनको नाम दिया जाता है ग्रुप्स का, तो उनकी सभी की जो प्रॉपर्टीज होती है बेटे वो क्या होती है, सेम होती है। जबकि हम बात करते हैं हॉरिजेंटल जिसको हमने पीरियड की कहा था, वहां पर जो एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे पीरियड बेटे आपका चेंज होगा या ये कह सकते हैं जैसे जैसे ग्रुप चेंज होगा उसकी जो वैलेंसी होती है, जो वैलेंस शेल होती है वो चेंज हो जाती है। तो इसके बेस पे आप लोगों ने ये जैसे पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन पढ़ी, इसके बाद जो बेटा हमारे सिलेबस में जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है पीरियोडिक टेबल की जैसे वो कटा हुआ है, लेकिन हमें वो थोड़ा सा पार्ट करना पड़ेगा क्योंकि देखिए 10th क्लास में जैसे आपने किया था भी एक साइंटिस्ट थे डोबरनेयर, एक थे बेटा न्यूलैंड और एक आपने देखा था लोथरमेयर। देखिए डोबरनेयर ने क्या कहा था भी जो डोबरनेयर ने एक लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था और इस लॉ ऑफ ट्राइड में जो डोबरनेयर ट्राइड्स दिया, इसमें उसने बेटा क्या कहा था भी एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस एटॉमिक मास ऑफ थर्ड एलिमेंट और डिवाइडेड बाय 2। तो हमें देखिए कोई 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, उन 3 एलिमेंट्स में जैसे आप मान लीजिए लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 11 है और इसका 19 है। यहां जो एटॉमिक मास है 7 है, ये बेटे हमें नहीं पता, और जो पोटाशियम है वो मान के चलते 39। तो डोबरनेयर के अकॉर्डिंग क्या था भी जब हम फर्स्ट एलिमेंट और जो थर्ड एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास को सम करके 2 से डिवाइड करते हैं तो जो बेटा वैल्यू आती है वो सेकंड जो हमारा एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास होता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप देखेंगे भी फर्स्ट का था 7, सेकंड का बेटा आपके पास 39 और डिवाइड बाय 2 ये हो गया बेटा आपका 46 बाय 2 23। तो ये हुआ कि जो ये सोडियम है बेटे इसका जो एटॉमिक मास आया वो कितना था 23। लेकिन जैसे जैसे ये आगे चलते गए तो डोबरनेयर का जो ये लॉ ऑफ ट्राइड था बेटा आफ्टर कैल्शियम फेल हो गया, क्योंकि इसके बाद जो हमारा फर्स्ट और थर्ड पीरियड है उसके मास को जब जमा करके हम डिवाइड करते हैं तो उससे हमें दूसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो नहीं मिला, तो ये जो लॉ था वो फेल हो गया। इसकी लिमिटेशन को दूर करने के लिए
बेटा नया साइंटिस्ट आया जिनका नाम था न्यूलैंड। जो न्यूलैंड थे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बेटे अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो 8 एलिमेंट थे वो दिए, जिसे नाम दिया उन्होंने ऑक्टेव। तो इसको कहा जाता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। और जो ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है बेटा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसमें क्या था, जैसे डॉपरमेयर के बेटे 3 एलिमेंट्स लिए, जो न्यूलैंड थे इन्होंने 8 एलिमेंट्स लिए, और इन 8 एलिमेंट्स को बेटा जब उन्होंने क्या किया, अरेंज किया, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो अपने इंडियन म्यूजिकल नोट्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो इसमें उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है लास्ट एलिमेंट की तरह क्या होती है, सिमिलर होती है। तो जो ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था, इसको जब उन्होंने फॉलो किया तो ये भी आफ्टर कैल्शियम फेल हो गया, क्योंकि पहले उसने क्या लिया, जैसे लिथियम से स्टार्ट किया तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, उनको बेटे उसने देखा कि ग्रुप में जब हम गए तो जैसे फर्स्ट ग्रुप होता है अपना लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना था 3, इसका कितना था 11, तो 3 + 8 आप देख रहे हैं 11, 11 + 8 19, तो इनकी प्रॉपर्टी जो थी वो सेम थी, लेकिन इसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, चेंज होगी। तो इसलिए जो ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था बेटा, ये भी क्या हुआ, फेल हो गया। इसके बाद एक नया साइंटिस्ट आया बेटे, जिसके पास नाम था लोथर मेयर। तो लोथर मेयर ने भी इसमें क्या किया, एक कर्व दी, क्या कहा जाता है, लोथर मेयर कर्व। देखिए ये जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है बेटा, इसका ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग तो अपना ये टॉपिक कटा हुआ है, बट आपको ये थोड़ी सी डिटेल पता होनी चाहिए। तो इसमें देखो क्या था, जो लोथर मेयर था, इन्होंने बेटे क्या किया, एक ग्राफ बनाया। इस ग्राफ में जब इन एलिमेंट्स को इसने अरेंज किया तो ये कहा कि जो ये पीक्स होती हैं हाई लेवल पे, जो क्या होती है बेटे, पीक्स होती है हाई लेवल पे, इस पे अपना जो फर्स्ट ग्रुप है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये टेक प्लेस करेंगे। इसके अलावा जो अपना सेकंड ग्रुप है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वो जो लोअर पार्ट है ये वाला, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडोनियम, जबकि जो ये वाली कर्व थी बेटा बीच में, ये इन्होंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज के अलग अकॉर्डिंग उन्होंने अलग अलग क्या क्या इसमें जो है लोथर मेयर ने इन सभी को अरेंज करने का प्रयास किया। लेकिन इसमें भी जब कुछ जो लिमिटेशन थी बेटे वो प्रोड्यूस हुई, तो नया साइंटिस्ट जो थे मेंडलीव, उन्होंने जो है इसके बारे में बताया, और उन्होंने जो है इन तीनों थ्योरीज को साथ लेके एक नई थ्योरी अरेंज की। और इसमें उन्होंने ये कहा भी जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जिनका जो एटॉमिक मास है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है उनके एलिमेंट्स का। तो पीरियोडिक फंक्शन होता है बेटे, तो उसमें देखो क्या कहा गया, हम ये डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके बेस पे बेटा जो मेंडलीव थे उन्होंने एक नई डेफिनेशन दी। उन्होंने क्या कहा, विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, भी जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो बेटे क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन होती है, मतलब वो रिपीट होती रहती है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो पीरियोडिक फंक्शन है वो ऑफ देयर एटॉमिक मास, कि हम इसमें जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है उसके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट है उनको अरेंज करते हैं, इज कॉल्ड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो जो मेंडलीव थे बेटे, उन्होंने जब पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया तो जो अपना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से लेके जो यूरेनियम है, इसके बीच में 90 स्पेसीज जो है छोड़े गए।
किसके द्वारा, मेंडलीव के द्वारा जो एलिमेंट्स थे उनको इनके बीच में अरेंज करने के लिए। तो जब इन एलिमेंट्स को इसमें अरेंज किया गया तो दोज एलिमेंट्स arranged in vertical column is called group. Those elements arranged in horizontal is called period. उसे क्या नाम दिया गया, पीरियड का। भी जो वर्टिकल लिए गए कॉलम उन्हें तो नाम दिया गया ग्रुप्स का, जबकि जो बेटे हॉरिजॉन्टल लिए गए उनको क्या नाम दिया गया, पीरियड का। तो जो अपने पास मेंडलीव साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने क्या किया, इन एलिमेंट्स को इन ग्रुप्स और पीरियड के अकॉर्डिंग अरेंज करने का प्रयास किया। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके बीच में भी कुछ एलिमेंट जो है डेवलप हो सकते थे, उनकी प्रॉपर्टी जो है, जो पहले वाले एलिमेंट जो है बेटे स्टडी किए जा रहे थे तो उसके बीच में उनकी प्रॉपर्टीज आई, तो उस समय उन एलिमेंट्स का पता नहीं था, तो उनको सिर्फ अजूम किया गया। जैसे एक था इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज थी जो आफ्टर जो है बेटा एलिमेंट डिस्कवर होना था उसकी तरह सिमिलर थी। तो बाद में जब वो एलिमेंट बना, जैसे कि जो इका एल्यूमिनियम है इसको तो कहा गया गैलियम, और जो बेटा अपने पास इका सिलिकॉन था इसको नाम दिया गया जर्मेनियम का। और इनका जो एटॉमिक मास था, पहले जब हमने क्या किया, इका एल्यूमिनियम लिया तो 68 था, और जब हमने ऑब्जर्व कर लिया और जर्मेनियम आया तो उसका था 70। इसी तरह से जो उसके बेटे डेंसिटी है, जो फार्मूला है वो सिमिलर थी। तो जब ये एलिमेंट बन गए तो इनको बेटा जो पहले वाले एलिमेंट थे उनके बीच में जो स्पेस था वहां पर अरेंज कर दिया गया। ये जो है नॉन मेटल के साथ जुड़ के ऑक्साइड भी बनाते हैं और ट्राईऑक्साइड भी बनाते हैं। इसके बाद बेटे एक साइंटिस्ट और आए जो अपने पास थे मोसले नाम के साइंटिस्ट, क्योंकि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर जब जो मेंडलीव थे उन्होंने एलिमेंट्स को पीरियड और ग्रुप में अरेंज कर दिया, तो उसके बाद बेटा उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस में क्या थी, जैसे 10th में आप पढ़ के आए हो भी, जो एक तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है, पोजीशन ऑफ हेलोजेंस है, आइसोटोप्स भी जो एलिमेंट अरेंज किए गए वो आइसोटोप्स के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए। तो दूसरी बात ये कहा गया भी इसको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा गया। लेकिन जो अपने पास क्या होता है कोबाल्ट और निकल, इसका था 58.9 जबकि इसका था 58.7। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग निकल पहले आना चाहिए जबकि कोबाल्ट बाद में। लेकिन जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें बेटा निकल पहले ले रखा था और कोबाल्ट बाद में। इसलिए ये कुछ थे हमारे पास डिफेक्ट्स जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी। तो इसे दूर करने के लिए जो न्यू साइंटिस्ट थे मोसले, उन्होंने इसकी बेटा जो है रिसर्च की, और उन्होंने जब इसकी रिसर्च की तो उन्होंने देखा भी जो हमारे पास एक एटम होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो जैसे कि जो डिफेक्ट थे आइसोटॉप्स में भी डिफरेंट एटॉमिक मास था। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की 1h1, 1h2, 1h3, तो जब एटॉमिक मास थे तो इन तीनों का देखो डिफरेंट है। अब तीनों का डिफरेंट है तो किस हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में रखा गया ऐसा कुछ नहीं बताया गया अपने को। तो ये एक पॉइंट था। फिर हमने एटॉमिक मासेस की बात कर ली बेटा इसके अंदर, ठीक है। तो इन सभी चीजों को दूर करने के लिए जो मोसले नाम के साइंटिस्ट थे वो आए, और उन्होंने जब इसको स्टडी किया तो उन्होंने देखा भी हम एटॉमिक मास की जगह अगर इसको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ले लें तो जो डिफेक्ट है वो सभी दूर हो जाते हैं। कैसे, ये अगर हम देखें कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है बेटा 27 और निकल का है 28। तो देखिए अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लेंगे तो अपना जो कोबाल्ट है वो पहले आ जाएगा और निकल बाद में आ जाएगा। फिर उसके बाद आइसोटॉप्स की बात करें
तो जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं उसमें बेटे एटॉमिक नंबर सेम होता है, और जब एटॉमिक नंबर सेम है तो हम कोई भी जो एलिमेंट है उसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ये था अपने पास। इसी तरह से जो हैलोजन थे उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी फर्स्ट ग्रुप की तरह थी, लेकिन वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थे, तो इसलिए उनको जो नोबल गैसेज है जस्ट पहले 17th ग्रुप में बेटा उनको क्या किया गया, रखा गया। तो जब मेंडलीव ने टेबल बनाई तो उसने क्या किया था बेटा, उसने अपने को बताया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ग्रुप 1 to 8 0 ग्रुप पीरियड्स 1 to 7। तो मेंडलीव ने क्या किया था, जो ग्रुप्स थे उनको बेटा 1 to 8 तक दिया था, और उसमें एक 0 ग्रुप था, और इस 0 ग्रुप में क्या था, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, जबकि जो पीरियड थे वो हॉरिजॉन्टल थे। और एक बात और थी बेटा, जो ये ग्रुप्स थे 1 to 8 इनको भी उसने सब डिवाइड कर रखा था, सब डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, लाइक फर्स्ट ए फर्स्ट बी, इस तरह से। लेकिन जब ये फेल हो गया और नई थ्योरी आई बेटे, इसके अकॉर्डिंग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था इसमें क्या कहा गया कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are arranged according to their atomic number। इसको किसके अकॉर्डिंग रखा गया, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखा गया। तो बेटा इसको क्या नाम दिया गया, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। और इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में अब हमारे पास जो ग्रुप थे, ग्रुप्स वो हो गए बेटे 1 to 18, ठीक है, 1 to 18। और जो 18 था ये क्या था, नोबल गैस। और जो पीरियड है वो वही थे 1 to 7। तो ये जो है अपने पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, जिसके अंदर हमने 18 ग्रुप्स लिए और बेटा 7 उसके अंदर क्या थे, पीरियड रखे गए। तो इस तरह से जो हमारी ब्रीफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो बेटा इसकी है। अब आज हम करेंगे बेटा इतना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपना जो मेन टॉपिक आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।